बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू अक्कर। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बताती है कि कोई इवेंट जो है उसके होने का कितने चांसेस हैं, कितना अमकान है। यानी किसी इवेंट के होने को चांसेस, पॉसिबिलिटी या अमकान जो है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लाइकलीहुड का मतलब होता है इम्कान या चांसेस, ये वर्ड जो है। उसके बाद है एग्ज़ाम्पल है इसकी। एक एग्ज़ाम्पल है कैन गोट फ्लाई। आपसे कोई पूछे कि क्या बकरी उड़ सकती है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, यानी इसके उड़ने का कोई चांस नहीं है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो उड़ने की 0% है। या 0% का मतलब नो चांस। उसके बाद है टॉस अ कॉइन। एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं यानी फेंकते हैं एक सिक्के को तो क्या होता है? हेड आती है या हेड आएगी या टेल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्या होता है कि उसका 50% चांस होता है कि हेड आएगा, 50% चांस है टेल आएगा। इसका मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है। इसके बाद है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज़ एनी फिज़िकल एक्शन और प्रोसेस। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई एक्शन होता है या कोई प्रोसेस या तरीका होता है दैट इज़ ऑब्जर्व्ड, जिसका मुशाहदा किया जाता है, एंड द रिज़ल्ट इज़ नोटेड, और उसका रिज़ल्ट नोट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रॉप अ पेन। एक पेन ज़मीन पे फेंकें तो इसके क्या दो हो सकती हैं आउटकम्स, कि ये ब्रेक हो जाएगा या नहीं ब्रेक होगा, या टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। आप देखें नॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट। बॉयल वाटर इट इवेपोरेट्स। पानी को बॉयल करें तो वो एपरेट करता है, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये जो कॉइन्स वाला है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स के सेट, जितनी पॉसिबल आउटकम्स है उनका सेट है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। इस सैम्पल स्पेस यानी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं उनका सेट है, उसे सैम्पल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉस अ कॉइन। या कॉइन फेंके तो क्या रिजल्ट आता है? या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और टेल का जो सेट है उसे सैम्पल स्पेस कहें। टॉस टू कॉइन्स। तो दो कॉइन्स को हम नीचे फेंके तो क्या होता है? या तो दोनों के हेड्स आएंगे, या पहले का हेड दूसरे की टेल, या पहले का टेल दूसरे की हेड, या दोनों की टेल्स आएंगी। ये पूरा सेट है रिजल्ट्स का यानी आउटकम्स का, ये इसकी सैम्पल स्पेस है। रोल अ डाइस। डाइस क्या होता है? लूडो का दाना जब हम फेंकते हैं, मुख्तलिफ और भी गेम्स खेलते हैं उसके साथ, तो उसमें क्या होता है जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ये 1 से 6 तक उसके रिज़ल्ट्स हैं यानी आउटकम्स हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के। तो ये जो आउटकम्स का सेट है इसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। अब है इवेंट। इवेंट क्या होता है? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो होता है सैम्पल स्पेस का उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल टॉस टू कॉइन्स। दो कॉइन्स को जब टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या होती है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। तो क्या करते हैं? गेटिंग टू हेड्स इज एन इवेंट, यानी इनमें से सिर्फ ये एक हमने इसका सबसेट ले लिया, जिसका ये एक एलिमेंट ले लिया कि दोनों के हेड्स आएंगे दोनों कॉइन्स के, तो ये भी एक क्या है? इवेंट है। इस तरह गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड एंड इज़ एन इवेंट, के दोनों में से या पहले वाले का हेड आ जाएगा, दूसरे वाले कॉइन का हेड आ जाएगा। तो इन दोनों को हमने ले लिया यानी इसका सबसेट ले लिया, तो ये भी एक इवेंट है। अब प्रोबेबिलिटी हम इस एक्सरसाइज में मालूम करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अक्कर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई किसके इक्वल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एन ई से कहते हैं, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को कहते हैं एन एस, और प्रोबेबिलिटी को पीई। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ईच ऑफ द लेटर्स इन वर्ड जम्मू कश्मीर आर ऑन सेपरेट कार्ड्स। जम्मू कश्मीर में जो लेटर्स हैं इन्हें डिफरेंट कार्ड्स पे लिखा हुआ है, यानी एक कार्ड पे जे लिख दिया, अगले पे ए, फिर अगले पे एम, फिर उससे एम, ये सारे लेटर्स लिखे हुए हैं। फेस डाउन ऑन अ टेबल, उन्हें उल्टे करके किसी टेबल पे रख दिया गया है। इफ़ यू पिक अ कार्ड एट रैंडम, अगर उनमें से आप कोई एक कार्ड उठाते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इट्स लेटर विल बी जे एंड के, कि उसका लेटर जे आपके हाथ में आए या के आए। तो इसकी जे और के की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके हमें पॉसिबल आउटकम्स यानी पॉसिबल रिजल्ट जो है हमें पता हो, एंड एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, और उसका जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो उसका हम पहले कुछ भी ना बता सकें, पेशगोई ना कर सकें, इन एडवांस यानी पहले ना बता सकें, इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके हमें रिज़ल्ट तो पता हो क्या क्या आ सकते हैं, एक से ज़्यादा हैं, लेकिन हमें पता ना हो कौन सा रिज़ल्ट आएगा बाद में। तो इसकी एग्जांपल है टॉस अ कॉइन, एक कॉइन को फेंकें, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट विच आउटकम इट इज़ गोइंग टू कम। तो हम नहीं बता सकते कॉइन को अगर फेंकें कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है, कि रिज़ल्ट क्या होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हम बता नहीं सकते पहले कि इसका हेड, इसके हेड आएगा जब इसे फेंकेंगे कॉइन को, या टेल आएगा, रिज़ल्ट हम नहीं बता सकते। ये इसकी रैंडम एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है। हम सॉल्व करते हैं, इसकी सैम्पल स्पेस लिखेंगे। सैम्पल स्पेस क्या होगी कि कौन कौन से लेटर्स इसमें मौजूद है। जम्मू कश्मीर के जे है, ए है, एम है, फिर एम है, यू है, फिर के है, ए, एस, एच, एम, आई, आर, ये इसकी सैम्पल स्पेस है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले जे के लिए फाइंड आउट करेंगे, जे की प्रोबेबिलिटी इधर लिखते थे, फॉर जे और के लिए उसने कहा ना जे। अच्छा, जे के लिए जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एन ई क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब कि कितने हम जो आउटकम चाहते हैं, आउटकम यानी एक ही हम चाह रहे हैं, एक ही रिजल्ट चाह रहे हैं जे, तो उसका 1 लिख दिया। फिर उसके बाद है एन एस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कितने आउटकम्स हैं, कितने रिजल्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। एन ई किसके इक्वल है, 1, और एन एस जो है ये 12 पी। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इज इक्वल टू 1/12। ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ के हमने फाइंड आउट करनी है। अब लिखेंगे फॉर के
फॉर के लिए भी क्या होगा, एन ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो के कितनी बार आ रहा है हमारा, एक बार ही आ रहा है, वो भी 1 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी उतने ही होंगे, 12 ही होंगे। पहले भी आपको बताया था एन ओ लिख के डॉट लगा दें, इसका नंबर ही होता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12। पी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी एन ई ओवर एन एस, एन ई ओवर एन एस, पी इज इक्वल टू 1/12। और प्रोबेबिलिटी ऑफ के इज इक्वल टू 1/12। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ डाइस, कि एक डाइस को रोल करने की प्रोबेबिलिटी क्या। डाइस क्या होता है, लूडो का दाना होता है। रोलिंग ऑफ 5 के 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से ज़्यादा नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रोलिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, यानी 3 से कम और 3 के बराबर नंबर, यानी 1 2 3 इन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सेकंड क्वेश्चन है कि सैम्पल स्पेस पहले लिख लेंगे। तो लूडो का जो दाना होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं ना, तो वो लिख लेंगे, वो इसकी सैम्पल स्पेस होगी 1 2 3 4 5 6, ये सैम्पल स्पेस आ गई। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, रोलिंग अ 5, यानी 5 आने की प्रोबेबिलिटी। 5 आने की प्रोबेबिलिटी पहले हम लिखेंगे एन ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एन ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी 5 जो है कितनी बार है, एक बार ही है ना, तो 1 हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे एन एस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6। तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, पी ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस, एन ई ओवर एन एस, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ई कितना है हमारे पास 1 और एन एस 6, 1/6 इसका आंसर आ गया। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो है रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब इसमें देखिए ग्रेटर देन 6 कोई नंबर है हमारे सैम्पल स्पेस में, ग्रेटर देन 6 तो कोई नंबर नहीं है। तो एन ई किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो 6 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, यानी 6 से बड़े नंबर की तादाद 0 है, यहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद एन एस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स वो है 6। तो पी किसके इक्वल होगा, एन ई ओवर एन एस, पी ई इज इक्वल टू 0/6। तो 0
के नीचे कोई भी नंबर हो 0 ही बन जाता है। बी 0/6 किसके इक्वल था? 0 के। अब इसका थर्ड पार्ट रोलिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3। एन ई क्या होगा इसका? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब इसमें देखिए क्या है, नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, यानी इक्वल 3 के हो और 3 से छोटा भी हो, यानी 3 के इक्वल यानी 3 भी हो, 3 से छोटे नंबर भी, यानी 1 2 3 क्या तादाद है इनकी? 3। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 3 हैं। और एन एस जो है वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने हैं? 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एन ई ओवर एन एस 3/6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ गई? 1/2 के। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखें थर्ड क्वेश्चन। 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया यानी फेंका 2 सिक्कों को। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग? क्या प्रोबेबिलिटी मालूम करें? ऑल हेड्स के सारे हमारे पास हेड आ जाएं, दूसरा है 1 हेड के 1 हेड आए, तीसरा जो है एक टेल आए, और चौथा जो है ऑल हेड्स यानी सारे हेड्स आए। अब थर्ड क्वेश्चन में 2 कॉइन्स हमने टॉस किए हैं, तो उनकी पहले सैम्पल स्पेस लिखेंगे। सैम्पल स्पेस में क्या कुछ आ सकता है? या तो वो दोनों के हेड आ जाएंगे, दोनों कॉइन्स के हेड लिख दिया। फिर या होगा कि पहले वाले का हेड आएगा और दूसरे की टेल आ जाएगी, हेड और टेल। फिर उसके बाद होगा पहले की टेल दूसरे का हेड आ जाएगा, या दोनों की टेल्स आ जाएंगी। यही सिर्फ हमारे पास आउटकम्स हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी है ऑल टेल्स। तो ऑल टेल्स कैसे आएंगी देखते हैं। ऑल टेल्स के पहले है एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितनी आउटकम्स हैं जिनमें सारी टेल्स हैं? नहीं, टेल्स ही हैं। अच्छा, कितनी आउटकम्स हैं जिनमें सारी टेल्स आ रही हैं? ये एक ही है, ये इसमें सारी टेल्स हैं तो 1 है। और उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी है? 1 2 3 4, 4 है। और प्रोबेबिलिटी क्या है? वो है एन ई ओवर एन एस। एन ई 1 है, एन एस 4 है, 1/4। तो पी ई किसके इक्वल आ गया? 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स, ये आपकी मर्ज़ी, आप लिखें ना लिखें, बस ये आंसर भी ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स इज इक्वल टू 1/4। आप सेकंड पार्ट पे आ जाएं, वो है ए 1 हेड आए उसके लिए। अब देखिए 1 हेड के लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो वन हेड आने वाले कौन कौन से हैं? एक इसमें भी वन हेड है, इसमें वन हेड है, दो हैं, दो हमारे पास आउटकम्स हैं, तो इधर 2 लिख देंगे। एन एस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फोर है। पी किसके इक्वल है? एन ई ओवर एन एस। पी किसके इक्वल आ जाएगा? एन ई क्या है हमारे पास? 2 और 4 ये है। पी आएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2। हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट स्टेप से पहले हम इक्वालिटी लगाते हैं, बराबर का निशान। लेकिन अगर कोई इक्वेशन हो, जैसे इधर मैं पहले ये बराबर का निशान, तो उसके नेक्स्ट स्टेप से पहले हम ये सिंबल लगा देते हैं ऐसे। इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट, यानी इससे अगला स्टेप ये है, उससे अगला स्टेप ये है। तो हमारी किस चीज़ की ये प्रोबेबिलिटी थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। ऑफ वन हेड ये कितनी है? 1/2 है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है वन टेल। वन टेल की प्रोबेबिलिटी, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हमारा सेकंड, अब थर्ड है। इसमें वन टेल की प्रोबेबिलिटीज ये देखें, इधर एक टेल है, इधर भी एक टेल, ये दो ही हैं इसकी फेवरेबल आउटकम्स। एन ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टू है। एन एस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फोर है। और probability is equal to एन ई ओवर एन एस। probability is equal to 2/4। फिर उसके बाद probability is equal to 1/2। ये आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में ऑल हेड्स, ऑल हेड्स जो है उनकी भी देखें, ऑल हेड्स देखें एक बार ही आया है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑल हेड्स की 1 होगी। उसमें क्या लिखेंगे? एन ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 और एन एस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकर वो किसके इक्वल होती है? एन ई ओवर एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन ई 1 है और ये 4 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, ऑफ ऑल हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स किसके इक्वल होगी?
1/4 के। तो ये पहले का 1/4 आंसर, इन दोनों का 1/2, इसका 1/4। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अब हमारे 12.1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.